अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन से आपका होस्ट खालिद भट्टी। हमारे आज का प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये है कि गरीब आदमी एक अच्छे बजट के अंदर उसी तरह की लाइफ की फैसिलिटीज को, उसी तरह का कैरियर कैसे बना सकता है कि जैसे एक अमीर आदमी करोड़पति अरबपति बना सकता है। मुझे बताइएगा कि सुनने में ये आ रहा है कि कोई वीजे में मुश्किलात आ रही हैं, कोई वीजा टफ हुआ है। हाँ जी, काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे ये देश के हिसाब से अपनी असेसमेंट लेवल रखते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान को लेवल 3 रखा हुआ, मतलब बहुत मुश्किल है वहाँ का असेसमेंट क्राइटेरिया मीट करना। तो अगर कोई बच्चा वहाँ से पाकिस्तान से वीज़े के लिए अप्लाई करता है तो उसको क्या क्या चाहिए मैं क्विकली बता देता हूँ, तो उसमें पता चल जाएगा। उसको 6 महीने पुराने फंड चाहिए, फीस और 1 साल के एक्सपेंस चाहिए। उसको आइल्स का जो स्कोर है वो चाहिए डेफिनेटली। जैसे मान लो अगर आप इंग्लैंड और अमेरिका से कर रहे हो तो लेवल 1 है, उनको इंग्लिश नहीं चाहिए। पाकिस्तान को इंग्लिश चाहिए, आइल्स हो जाए, चाहे वो हो जाए पीटी हो जाए या कोई भी एक्सेप्टेबल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाए। ठीक है। थर्ड जो है वहाँ के ये बोल देते हैं कि ठीक है आपको 65% मार्क्स हो तो हो जाएंगे, मगर मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके 65% मार्क्स हैं तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। बिकॉज इनका क्राइटेरिया मीट करना और वीजा लेना दोनों में बहुत फर्क है। 65% मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग एग्जाम में। अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपको बैचलर्स में चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हैं तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चाहिए 65% मार्क्स। 65% मार्क्स तो एक क्राइटेरिया रखा गया, मगर ऑस्ट्रेलिया जो इसने रिफाइनमेंट किया अपने एजुकेशन सिस्टम में, इनको चाहिए बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से मेरा एक दोस्त अगर पाकिस्तान में है, बड़ा होनहार है, मेरे पास अगर पैसे पड़े हैं तो मैं उसके अकाउंट में डाल देता हूँ कि बच्चे की जिंदगी मेरे दोस्त की बन जाए। चल जाता है ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं चलता है। होता क्या था कि पहले ऐसे ही जैसे आपने बोला ऐसे ही लोग कर देते थे कि ठीक है, पैसे शो मनी इसको बोलते थे उस समय, कि शो मनी दिखानी है तो दिखा देते हैं, मैं डाल देता हूँ, आपको डाल देते हैं। तो इन्होंने सोचा कि यार 6 महीने पुराने फंड्स हो। 6 महीने फंड्स पुराने होने का मतलब यह है कि अगर आपके अपने पैसे हो गए तभी आपके अकाउंट में 6 महीने रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। सेकेंड, अगर किसी ने शो मनी करनी है तो आपके पेरेंट्स हो जाए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो जाए, बेसिकली यही है। अच्छा मतलब मेरा बच्चा पाकिस्तान से यहाँ पे आना चाहता है, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं पिछले 6 महीने से, बच्चा बेशक 18 साल से ज्यादा है, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि बच्चे के अकाउंट में क्यों नहीं पड़े। बीइंग अ बायोलॉजिकल फादर अगर मेरे अकाउंट में पड़े हैं तो वीजा अप्लाई करने के लिए वो क्वालिफाई करते हैं कि मैं लिख के देता हूँ कि मेरे बेटा है, मेरा भाई है और मैं उसको पैसे सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये क्या होता है कि जब तक बच्चा पढ़ता है तो डिपेंडेंट गिना जाता है। सो वेदर 18 साल का चाहे 23 साल का, अगर बच्चा पढ़ रहा है तो स्टिल कंसिडर डिपेंडेंट, इसलिए माँ बाप जो है वो पैसे दे सकते हैं। मलिक साहब, फीसिस बहुत हाई हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मुझे लीडर इंस्टीट्यूट का बताइएगा कि लोग क्यों लीडर इंस्टीट्यूट की तरफ आए जबकि हर बंदा स्ट्रगल में भी है। लेस कैश मोर डैश की कोई ऑफर है आपके पास? जी बेटे सर, आपको ये आम आदमी बात की बता दूं कि यहाँ पे भी जो आम आदमी है अभी वो स्ट्रगल कर रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी हो चुकी है, इसीलिए जब हम कोर्स की फीस फिक्स करते हैं वी डू अ मार्केट स्टडी। ठीक है ना, अफोर्डेबिलिटी करते हैं। अगर पाकिस्तान से बच्चे आते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर ये कोर्स अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में करो, बड़ी यूनिवर्सिटी में करो, जैसे फॉर एग्जांपल बैचलर ऑफ एग्री बिजनेस या बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे $1,36,000 के लीडर्स में आते हो तो करंटली वी आर रनिंग ए प्रमोशन, इट्स 44,000। हम जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकते हैं, अटेंशन टू डिटेल दे सकते हैं, और सबसे बढ़िया बात भट्टी साहब वो ये है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके ऑटोमेटिकली आता है कि अच्छा अगर यार इतना सस्ता दे रहे हैं तो इनकी क्वालिटी क्या हो। यही मैं सवाल पूछने वाला था आपसे कि सस्ता है तो फिर क्वालिटी भी है। सर बिल्कुल क्वालिटी है, और उसके ऑथेंटिकेशन, उसका प्रूफ ये है कि हर साल ऑस्ट्रेलिया की सरकार जो है एक सर्वे करती है जो पुराने और प्रेजेंट स्टूडेंट से, कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस कैसा है। तो जो पिछले साल का सर्वे हुआ था 2022 का, उसमें सर लीडर्स जो है वो नंबर 1 आया था पूरी कंट्री में। जिसके आप ओनर हैं? जिसके मैं ओनर हूं। अगर स्टूडेंट दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं उसका प्रोसेस क्या होगा, और इनकेस अगर किसी का वीजा नहीं लगता तो उनकी फीस पूरी की पूरी जो उन्होंने इनिशियल दी होगी रिफंड हो जाएगी,
या कोई पैसे ऐसे भी हैं कि जो इनसे वो हाथ धो सकते हैं? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा फॉर्म भर के हमको भेजो, फॉर्म के साथ जो भी अटैच डॉक्यूमेंट है वो कर दो। सो थोड़ा बैक एंड फोर्थ चाहिए, कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। फेयर इनफ। हाँ जी, वो सब कुछ जब फाइनल हो जाता है तो हम आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर बोलते हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर का मतलब होता है कि इट्स एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टूडेंट एंड लीडर्स इंस्टीट्यूट। तो एग्रीमेंट डिफाइन करता है टर्म्स। उस टर्म्स में होगा कि आपका लेट अस से मास्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का कोर्स है जी, वो जो है 2 साल का कोर्स है, उसमें आपकी इतनी फीस होगी, सारी टर्म्स उसमें क्लियर होगी। आपने क्या करना है, वो कंडीशनल ऑफर लेटर को साइन करके हमारे को इनिशियल डिपॉजिट भेजना। ठीक है। जो आपका डिपॉजिट आएगा वो लीडर से ट्रस्ट अकाउंट में आएगा। बट इस अब आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं कि यहाँ पे ट्रस्ट अकाउंट जो बनाया जाता है उसको सरकार जो है मॉनिटर करती है। ठीक है। उसमें क्या होता है, वो बेसिकली वो ट्रस्ट अकाउंट का मतलब ये है कि ट्रस्ट है तो ट्रस्ट वायलेट नहीं होना चाहिए। वो मनी लीडर्स इंस्टीट्यूट उतनी देर तक खर्च नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता जितनी देर तक आप यहाँ पे आके अपना कोर्स कमेंस नहीं कर लेते। मलिक साहब, स्टूडेंट यहाँ पे आ जाते हैं, वीजा मिल जाता है, स्टडी करते हैं, अगला उनका ख्वाब ये होता है कि हमें पीआर मिल जाए, जिसको परमानेंट रेजिडेंट वीजा कहते हैं, पक्का वीजा रहने देते हैं, जिसके बाद फिर सिटीजनशिप यानी कि ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट का नंबर आता है। जो आपके कोर्सेज हैं, क्या वो स्टूडेंट को पीआर की मंजिल की तरफ लेके जाते हैं, हेल्पफुल है पीआर के लिए? अगर आपका कोर्स जो है या आपका जो फील्ड है वो स्किल शॉर्टेज लिस्ट में है तो आपको 100% पीआर मिलती है। ऑफ कोर्स यू हैव टू मीट द क्राइटेरिया कि ये बॉक्स टिक करो, ये बॉक्स टिक करो, ये बॉक्स टिक करो। और उसके अलावा सर पीआर का फायदा तब ही अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाए। तो जो एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस के कोर्सेस हैं वो इतने उम्दा कोर्सेस हैं, इतने बढ़िया कोर्सेस हैं कि इसमें अगर आज का डेटा लो, मैंने पहले भी बोला था सब कुछ डेटा के हिसाब से चलता है। तो अगर आप एक डिग्री के साथ निकलते हो तो आपके पास 6 जॉब्स के चांस है। 6 जॉब्स। तो आपको पीआर भी मिल सकती है, आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है। अच्छा मलिक साहब, आपने बताया कि नंबर 1 आया था, को आपने ये वर्ड यूज किया अभी। हाँ जी। लीडर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके इस चीज को वेरीफाई किया जा सकता है। आप कह रहे हैं लीडर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट प्लीज बता दें। लीडर्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे लीडर्स LEADERS leaders.edu, उसका मतलब एजुकेशन है। पाकिस्तान में भी ऐसी होती है वेबसाइट जो edu.pk लिखा होता है, यहाँ पे edu.au है ऑस्ट्रेलिया। सो leaders.edu.au उसके नीचे भी आपको दिख रही होगा। मलिक साहब, मुझे बताएं कि जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं वो कॉल करते हैं, जाहिर सी बात है कई वालिदैन ऐसे हैं कि जिनकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है, बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए खुद से बात करें। तो जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर कांटेक्ट करेंगे तो वो हिंदी जुबान में, उर्दू जुबान में खुल के आपसे डिस्कशन कर सकते हैं, आपके स्टाफ से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिल्कुल भट्टी साहब, ये बात हमको शुरू में सीखनी पड़ी कि इंडिया और पाकिस्तान या अपने जो मुल्क हैं इनमें बच्चा फैसला नहीं करता मैंने बाहर पढ़ाई करनी है, माँ प्यो करते हैं। तो उसके लिए माँ बाप की सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी थी। तो इसीलिए अगर आप वहां से फोन करोगे पाकिस्तान से तो आपको एक उर्दू स्पीकिंग या हिंदी स्पीकिंग आगे मिलेगा, अगर माँ बाप जो इंग्लिश नहीं जानते। ठीक है। तो इसीलिए बिना झिझक आप ये सोचिए कि आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं, आप अपने किसी यार दोस्त को फोन कर रहे हैं, यू विल फाइंड द मोस्ट फ्रेंडली स्टाफ जो आपको मिलेगा लीडर्स इंस्टीट्यूट में। मलिक साहब, कोई आखिर में मैसेज देना चाहेंगे? सर थैंक यू। यहाँ पे आके कई बार बच्चे सोचते हैं कि लाइफ बहुत ईजी होगी, थोड़ी सी हार्डशिप होती है। आपको पता है कि अगर आप लाहौर से कराची भी चले जाए तो थोड़ा बहुत हार्डशिप होता है। अपने बच्चे को ये प्रिपेयर करके भेजो कि बच्चे तूने सफल होना है। सफल होने के लिए जैसे हम बोलते हैं कि हम सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं, मरने के लिए कोई तैयार नहीं। उसको बोलो कि नहीं, अगर सफल होना है, स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा है। अगर आपका बच्चा ये आ जाता है तो आपको उम्र भर दुआएं देगा, और भट्टी साहब आपको भी दुआएं देगा कि आप अच्छे प्रोग्राम करते रहते हो। उर्दू पॉइंट को दुआएं देगा। मगर कम प्रिपेयर्ड, मैं आपको ये बोल देता हूँ कि मुश्किल है बट इट इज़ वर्थ इट। आपको वीज़ा मिल जाता है, आप सोचो ये लकी है। अगर वीज़ा मिल जाता है तो यू टेक प्राइड इन दिस कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल ये करना चाहते हैं जो आप कर चुके हैं।